हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल एजुकेशन के इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग लिमिट सुपीरियर एंड इंफीरियर के टॉपिक से एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि CSIR UGC नेट के एग्जाम में 2019 जून वाले पेपर में पूछा गया था। देखिए, पहले हम लोग ने लिमिट सुपीरियर एंड इंफीरियर के टॉपिक को डिफाइन किया, फिर उसके क्वेश्चंस कैसे करने हैं, उसकी टेक्निक या कॉन्सेप्ट्स समझे और अब क्वेश्चंस लेकर आए हैं। देखिए, बेसिकली जब भी आप कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो उसकी प्रिपरेशन का आप यही पैटर्न बनाइए कि सबसे पहले किसी टॉपिक को कंप्लीटली डेफिनेशन वगैरह देखिए, फिर उसके क्वेश्चंस करने की टेक्निक समझिए और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करिए। क्योंकि जब आप टेक्निक समझोगे तो आप एक तरीके से आपके पास मटेरियल तैयार है, मतलब आप अभी बैटिंग करने के लिए आप सारे शॉट्स आपको पता है कि कवर ड्राइव करना है, क्या करना है, कट करना है, सब फ्लिक वगैरह सब पता है। बट जब आप क्वेश्चंस करोगे तो उससे क्या होगा, उससे प्रैक्टिस ये होगी कि कब किसका यूज करना है। ऐसा नहीं कि आप सारे जाके पहली बॉल पे ही सारे के सारे यूज कर डालो। ओके, सो सिंपली वही टेक्निक आप प्रिपरेशन के लिए रखिए। तो प्रिपरेशन करते हैं, आज अपना क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बेसिकली क्या दिया है, कंसीडर अ सीक्वेंस an जो कि इस मैनर में डिफाइन है, an इज डिफाइन इन दिस मैनर एंड अनदर सीक्वेंस इज bn for all n in natural number, then which of the following is true? Which of the following is true? Limit of bn is equals to 0, limit superior of bn is greater than 1 by 2, limit inferior of bn is less than minus 1 by 2, the limit superior and inferior of bn is lying between 0 and 1 by 2, and the inferior limit is less than superior limit or equal to. ओके, तो मतलब ये चार ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। सारे ऑप्शंस का एक चीज से रिलेशन है, लिमिट इंफीरियर और सुपीरियर से। लिमिट इंफीरियर और सुपीरियर क्वेश्चन करने की टेक्निक क्या है? टेक्निक ये है कि अगर आप उसकी लिमिट निकाल लो उस क्वेश्चन की, अगर पॉसिबल है निकालना, और आप उसकी लिमिट निकाल लो तो बस वो क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता है। क्योंकि लिमिट के बारे में हम जानते हैं कि अगर लिमिट कन्वर्जिंग आई है, मतलब यूनिक एंड फाइनाइट आई है, तो फिर मतलब आपका वही यूनिक फाइनाइट या फिर जो वैल्यू की ओर कन्वर्ज की है आपकी सीक्वेंस, वही आपका लिमिट इंफीरियर भी हो जाएगा, सुपीरियर भी हो जाएगा। अगर लिमिट जो है इनफाइनाइट आई है, मतलब डाइवर्ज हुई है, तो अगर वो प्लस इनफाइनाइट की ओर डाइवर्ज हुआ है तो प्लस इनफाइनाइट ही उसका लिमिट सुपीरियर एंड इंफीरियर दोनों हो जाएगा। और अगर माइनस इनफाइनाइट की ओर डाइवर्ज हुई है तो उसका लिमिट सुपीरियर और इंफीरियर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। और अगर वो डाइवर्ज एक पॉइंट की ओर नहीं कर रही है या कन्वर्ज एक पॉइंट की ओर नहीं कर रही है, जबकि वो उसकी जब हम लिमिट उस क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं तो वो कई सारे पॉइंट की ओर खुद को कन्वर्ज या डाइवर्ज करना चाहती है, मोर देन वन पॉइंट की ओर करना चाहती है, तो ऐसे क्वेश्चन पे हम लोग कहते हैं कि ये ऑसिलेटरी है। और फिर उसमें जो सुप्रीमम लिमिट हो वही आपकी लिमिट सुपीरियर, और जो इन्फीमम लिमिट हो वो लिमिट इंफीरियर हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट्स हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे हमें काम करना है। तो काम करने के लिए सबसे पहला काम है लिमिट निकालना। तो चलिए देखते हैं, हमें सीक्वेंस bn के बारे में ही सारे ऑप्शंस दिए हैं, तो bn को हम लोग यहां पर लेते हैं और उसका ठिकाना लगाते हैं अच्छे से। ओके, तो bn सीक्वेंस के लिए सबसे पहले हमें an सीक्वेंस देखनी होगी। तो an इज गिवन -1 to the power n, 1/2 - 1/n, दिस विल बी अपर सीक्वेंस। और bn जो है विच इज डिफाइंड एज इन दिस मैनर, मतलब अगर आप bn सीक्वेंस की बात करो तो जो bn सीक्वेंस है उसका nth टर्म पार्शियल सम है एक इनफाइनाइट सीरीज का, और उस इनफाइनाइट सीरीज का जर्नल टर्म है ak। ओके, सिंपल ये तरीका होता है, और भी मैनर्स में हमें जब भी सीक्वेंस। अब bn की लिमिट निकालते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए, लिमिट की सीक्वेंस की लिमिट निकालना। तो सबसे पहले जर्नल टर्म देख लेते हैं, इसका क्या बन रहा है। तो bn इज इक्वल टू ak की वैल्यू रख दीजिए, तो k वेरिंग फ्रॉम 1 to n एज नेचुरल नंबर, क्योंकि n हमेशा नेचुरल ही रहेगा, k भी नेचुरल ही रहेगा। k क्या होगा, तो an इस तरह से डिफाइन है, तो बस n की जगह पे k रख दीजिए, 1/2 माइनस का 1/k। ओके, दिस इज अवर bn सीक्वेंस का जर्नल टर्म। अब इसकी लिमिट निकालना है, तो इसी पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो लिमिट ऑफ bn इज इक्वल टू लिमिट ऑफ दिस, थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं, आई थिंक मेरे ख्याल से ज्यादा सही रहेगा। सिग्मा जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो दो टर्म्स हैं, k इज इक्वल टू 1 to n -1 to the power k इंटू 1/2 माइनस 1k इज इक्वल टू 1 to n -1 into 1/k। आगे बढ़ते हैं।
तो आगे बढ़ने पे देखिए क्या होगा कि हमें यहाँ पर इसकी लिमिट लगानी है। लिमिट निकालने पे अभी थोड़े से पॉइंट ध्यान देंगे हम लोग। लिमिट ऑफ बी एन इज इक्वल्स टू, लिमिट यहाँ पर भी लग जाएगी, मीन्स एन अप्रोचेस टू इनफाइनाइट के 1 माइनस का 1/2। सिंपल चीज है, मतलब इस टर्म का हमें इनफाइनाइट टाइम सम करना है। ओके, क्योंकि लिमिट 1 to n जा रही है और n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, मेरे ख्याल से ज्यादा सही रहेगा लिखना, और -1/2 है लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट। और ये जो सिग्मा के अंदर लिखा हुआ टर्म है इसका नेचुरल नंबर्स में ही इनफाइनाइट टाइम्स समेशन करना है। अच्छा, अगर आप इस टर्म की बात करो तो ये टर्म जब ओपन होगा तो क्या होगा, अगर आप k की वैल्यू 1 रखो, k की वैल्यू क्या रखो 1 रखो, तो कितना आएगा -1, और उधर आ जाएगा 1/1 मतलब -1। फिर जब k की वैल्यू 2 रखोगे तो ये +1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/2। k की वैल्यू 3 रखोगे, एक बार फिर से माइनस और 1/3, ये ऐसी सीरीज बन जाएगी। इसको आपको कुछ याद है ये किस टाइप की है सीरीज? अगर आप इसमें से माइनस को कॉमन ले लो तो ये क्या बन जाएगी 1 -1/2 + 1/3। देखिए इसको करने के कई तरीके हैं, बट जो सबसे ईजी है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा अपनी काबिलियत नहीं दिखानी है कि हमें बाकी क्या आता है। अभी अगर आप इसको देखो तो ये किसका एक्सपेंशन है? इट इज अ एक्सपेंशन ऑफ log 1 + x। सॉरी, अभी बताते हैं, x की जगह पे कुछ और होगा। log 1 + x का एक्सपेंशन क्या होता है? 1 - x/2 + x² 3 - x की पावर 3/4, ऐसा होता है। सॉरी शायद x से स्टार्ट होता है। ओके, अब x की वैल्यू यहीं पे 1 रख दो तो 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 + 1/5, ऐसा ही तो बनेगा। तो मतलब ये सिंपल किसका एक्सपेंशन है? log 1 + x, जहां पर x की वैल्यू कितनी पुट की गई है 1/2। तो इधर वाले टर्म की अगर हम बात करें तो ये क्या बन जाएगा माइनस का log 2 विद द बेस e। Why with base e? Because for normal e. ओके, सिंपल चीज है। व्हाट इज द डेफिनेशन? सो ये बनेगा हमारा, यहाँ पर k की वैल्यू 1 2 3 4 सब रख के इनफाइनाइट टर्म्स तक एक्सपेंड कर लिया और माइनस कॉमन लिया, तो ये एक्सपेंशन बन गया log 1 + x का, जहां पर x की वैल्यू 1 थी। तो इधर वाले को सिंपली हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? माइनस का log 2। तो ये माइनस ऑलरेडी है ही, माइनस का log 2। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा आप इधर वाले को। देखिए जब भी लिमिट ऑफ bn, जब भी आपकी सीक्वेंस में मेरे ख्याल से जर्नल टर्म में -1 की पावर समथिंग दिखता होगा, मतलब अल्टरनेटिंग सीक्वेंस या सीरीज दिखती होगी, आपके माइंड में एक चीज आ जाता होगा कि ये सीक्वेंस ऑसिलेटरी होगी। बट ऑसिलेटरी होना कंपल्सेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कई बार ये अल्टरनेशन उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता। किस पे इफेक्ट नहीं डालता? उसकी कन्वर्जिंग पॉइंट पे। और कई बार इफेक्ट डालता है, जैसे इसको देखिए उसने कोई इफेक्ट नहीं डाला। यहां पर आप चाहे k को पॉजिटिव सॉरी इवन लेते या ऑड, देखिए -1 की पावर k के इवन और ऑड पे ही डिपेंड करता है। चाहे आप k को इवन लेते या ऑड लेते, ये कोई इफेक्ट नहीं डालने वाला था। इसकी वैल्यू -log 2 ही आनी थी, क्योंकि वो log 1 + x का एक्सपेंशन होता है। अब वो एक्सपेंशन इनफाइनाइट टर्म तक होता है, इनफाइनाइट के लिए कोई बाउंडेशन नहीं होती कि प्लस वो ऑड की इवन टाइम आप log के एक्सपेंशन कर रहे हो। आई होप आपको बात समझ आई होगी। वो इनफाइनाइट एक्सपेंशन ही होता है log 1 + x का, वेयर इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑड और इवन ऑफ n। ओके, ये फिर आपके लिए के। अब अगर यहां पर हम बात करें उसी का जो भाई साहब हैं जो उनके साथ जुड़े हैं, इनकी बात अगर आप करो तो इस सीक्वेंस को अगर आप लो और इसको पहला टर्म निकालो, सॉरी इसको सिग्मा को भूल जाओ, सिर्फ अंदर वाले का पहला टर्म, तो -1/2। दूसरा टर्म चूंकि सिग्मा लगा है तो उसको ऐड करना पड़ेगा 1/2। तीसरा टर्म -1/2। चौथा टर्म प्लस का 1/2 -1/2। अब इन भाई साहब का देखो, इनको भी आपको इनफाइनाइट टाइम्स ऐड करना है। ओके, 1 टाइम ऐड करोगे तो -1/2 आएगा, 2 टाइम्स ऐड कर दिया तो 0 आ जाएगा, 3 टाइम्स ऐड कर दिया फिर से -1/2 आ जाएगा, 4 टाइम ऐड कर दिया फिर से 0 आ जाएगा। तो इसका जो समेशन है, या फिर हाँ समेशन ही फिलहाल यहां के लिए कहते हैं, वो इफेक्ट होता है -1 की पावर k से। -1 की पावर k से इसलिए इफेक्ट होता है क्योंकि अगर k ऑड होता है तो इसका समेशन आता है -1/2, और अगर इवन होता है तो इसका समेशन आता है 0। तो ये चीज होती मेन उसकी ऑसिलेशन की, कि उसका जब माइनस इनफिनिट इफेक्ट करने लगता है। कैसे इफेक्ट करता है? माइनस आ जाने के कारण उसका कन्वर्जेंस किसी एक पॉइंट की ओर नहीं हो पाता।
देखो कन्वर्जेंस एक पॉइंट की ओर होने का क्या सेंस है, जैसे इस सीक्वेंस को आप ले लो, इस सीक्वेंस को आप जानते हो, इसका पहला टर्म आएगा -1, दूसरा टर्म आएगा 1/2, तीसरा टर्म आएगा माइनस का 1/3। इसमें भी अल्टरनेशन है लेकिन अल्टरनेशन होते हुए भी एक पॉइंट की ओर अप्रोच है, जीरो की ओर। पहला टर्म 0 से 1 डिस्टेंस पे है, दूसरा टर्म हाफ डिस्टेंस पे है, तीसरा टर्म 1/3 डिस्टेंस पे, तो 0 से इसकी डिस्टेंस कम हो रही है। जबकि इसका माइनस क्या करता है, इसको एक पॉइंट की ओर कन्वर्ज नहीं करने देता। क्यों? क्योंकि जब इवन टाइम्स ऐड करते हैं तो 0 और जब ऑड टाइम्स ऐड करते हैं तो -2, तो मतलब एक इसको इवन टाइम वाला 0 की ओर अप्रोच करवाता है, मतलब कांस्टेंट है तो वहीं पे 0 0 0 0 0 अप्रोच, और ऑड वाला -1/2 की ओर अप्रोच करता है। इसीलिए ऑसिलेटरी सीक्वेंस की लिमिट नॉन यूनिक हो जाती है। तो मतलब इस जो ये वाला टर्म है, इसकी जो समेशन होती है वो 0 भी हो सकती है और -1/2 भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा कि k आपका ऑड है या इवन। अगर ये डिफर कर गया तो ये कंप्लीट सीक्वेंस दोनों के समेशन से बना है, अगर एक टर्म डिफर कर गया तो ये कंप्लीटली डिफर कर जाएगा। तो मतलब लिमिट ऑफ bn विल बी, देयर विल बी 2 पॉसिबिलिटीज, आइदर बी 0 और ये तो कांस्टेंट ही रहता है -log2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +log2, 0 हटा दिया। कब ये होगा, जब आपका k और यहां पर n चुकी है तो n क्या हो, इवन। ओके, ये n की बात हो रही थी ना, n इज इवन, सॉरी शायद उल्टा नहीं सीधा कर रहे हैं, और इसकी वैल्यू माइनस का 1/2 हो जाएगी, शायद -1/2 हुई आ रही थी अगर मैं सही याद कर रहा हूं, और प्लस का log2, क्योंकि इसकी तो कांस्टेंट रहनी है log2, वो इनफाइनाइट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती जब n क्या है, ऑड। सिंपल चीज है, मतलब ये आपकी ना तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है और ना ही जो bn है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। जबकि ये कैसी सीक्वेंस है, तो ये सीक्वेंस है आपकी, कैसी सीक्वेंस है, ये आपकी है एक वो सीक्वेंस, उसे क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी सीक्वेंस, जिसकी 2 लिमिट्स पॉसिबल हैं। एक लिमिट हो सकती है log2 और एक लिमिट हो सकती है -1/2 log2। ओके, अब देखो इसमें जैसे इस ऑप्शन को, ये तो तब होता जब ये कन्वर्जिंग होती, इसकी फाइनाइट लिमिट ही नहीं, तो ये ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब बाकी बची हुई हैं 2 लिमिट्स, जो लिमिट सुपीरियर और इंफीरियर पहले इसका लिख लेते हैं। अच्छा, दोनों लिमिट में से ग्रेटर कौन है, ये log2 और ये log2 में से हाफ वो हो रहा है, तो जो छोटा होगा वो लिमिट इंफीरियर, जो बड़ा होगा वो लिमिट सुपीरियर। और अगर ज्यादा होती तो जो सबसे बड़ा होगा वो लिमिट सुपीरियर, जो सबसे छोटा वो लिमिट इंफीरियर। ये छोटा है, ये बड़ा, तो मतलब इसकी लिमिट सुपीरियर कितनी हो जाएगी, लिमिट सुपीरियर ऑफ bn कहीं और लिखने की जगह नहीं है, इज इक्वल टू log2, और लिमिट इंफीरियर ऑफ bn विल बी -1/2 प्लस log2। ओके, अभी log2 की वैल्यू कहीं से निकाल लें, एक्चुअली बहुत दिन हो गए यूज किए। ये log2 0.693 समथिंग होती है, मतलब लिमिट सुपीरियर क्या होगा 0.693। ओके, ये क्यों लिख लिया, क्योंकि यहां पर वैल्यूज को कंपेयर करना था। ओके, अब देखो इसके बारे में सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, तो सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं तो वो क्या कह रहा है कि क्या इसकी लिमिट जो होगी 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5 से लिमिट सुपीरियर बड़ी होगी। इसकी सुपीरियर लिमिट कितनी आ रही है, log2 की वैल्यू 0.693, 0.5 से ग्रेटर है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। दिस ऑप्शन इज करेक्ट, बट नेट में कभी कभी मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए और भी ऑप्शंस देखने हैं। व्हाई दिस ऑप्शन इज करेक्ट, बिकॉज इट्स लिमिट सुपीरियर इज log2 whose value is 0.693 and the second option is the limit superior of bn is greater than 1/2, which is valid for this question. Limit inferior is less than -1/2। अब देखो लिमिट इंफीरियर इज -1/2 प्लस log2, log2 की वैल्यू कुछ भी हो, ये कह रहे हैं -1/2 से छोटी। अब -1/2 पे एक वैल्यू ऐड हो रही है जिसकी वैल्यू पॉजिटिव है, तो मतलब इंफीरियर जो होगा वो ग्रेटर देन -1/2 होगा, तो मतलब ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। जबकि इसी जगह ये होता तो ये भाई साहब भी करेक्ट हो जाते, बट इट इज नॉट हैपनिंग हियर। अब लिमिट इंफीरियर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, यहां पर बात सही है। एंड
लेस देन और इक्वल टू लिमिट सुपीरियर, यहां तक भी बात सही है क्योंकि देखिए लिमिट सुपीरियर 0.693 है और इंफीरियर की अगर बात की जाए तो माइनस का 1/2 मतलब माइनस का 0.5 प्लस 0.693 मींस समथिंग बी लाइक 0.093। तो ये देखो जीरो से इंफीरियर बड़ा है, ये बात इनकी सही है क्योंकि लिमिट इंफीरियर है 0.093। दूसरी बात है कि लिमिट सुपीरियर इंफीरियर से बड़ा या इक्वल है, तो वो भी बात सही है क्योंकि इंफीरियर है 0.093 और सुपीरियर है 0.693। तो यहां तक बात सही है। एंड लिमिट सुपीरियर इज लेस देन 1/2, ये बात गलत हो गई। क्यों? 1/2 होता है 0.5 जबकि सुपीरियर क्या है 0.693। दैट मींस दिस ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। इनकरेक्ट, सो इट हैज ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, व्हिच वन इज लिमिट सुपीरियर ऑफ bn व्हिच इज ग्रेटर देन 1/2। ओके, यहीं पे अगर इस जगह पे भी ग्रेटर देन का साइन लगा देते तो फिर दो ऑप्शन करेक्ट हो सकते थे। ओके, या फिर और भी कई तरीके से उनको दो ऑप्शन करेक्ट कराने होते, वो भी करा सकते थे। यहां पर एक चीज और कर सकते थे, लिमिट इंफीरियर ऑफ bn डज नॉट इक्वल टू लिमिट सुपीरियर ऑफ bn, तब भी ये क्वेश्चन क्या हो जाता, मतलब ये ऑप्शन भी सही हो जाता। क्यों? दोनों इक्वल नहीं आए, है ना। तो इस तरीके से वो अपने आप को मल्टीपल सेलेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। आप हर चीज के लिए प्रिपेयर रहिए। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि आपको इसका वो सिखाया जाए, अरे वो क्या कहते हैं, टेक्निक करने, यूज करने का तरीका। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और क्वेश्चंस आप करवा सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बता के या पर्सनल मैसेज करके।